दोस्तों सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों एक कहावत तो आपने सुनी होगी, जब जेब में पैसे आते हैं तो सबकी लाइफस्टाइल बदल जाती है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही लोगों से मिलवाने जा रहे हैं, कुछ ऐसे लोग जो कि पैसों के दम पर प्लास्टिक ही बन गए। कई ऐसी लड़कियां जो कुछ अलग दिखती थी और कुछ अलग बन गयी। जी हाँ दोस्तों, ये पैसों का ही तो नशा है। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको हंसी भी आएगी और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नैनेट हैमंड। दोस्तों सबसे पहले हम आपको एक महिला की कहानी सुनाते हैं जो कि सबसे अलग है। क्या आप यकीन कर सकते हैं दोस्तों, इन्होंने अपने अमीर पति के सारे पैसे खर्च कर दिए, वो भी सिर्फ अपने आप को बार्बी डॉल बनाने के लिए। सबसे पहले आप इनकी शक्ल देखिए, इन्हें ना जाने क्या जोश आया, ये अपने आप को अलग दिखाने के लिए मैदान में कूद गई। आप देखिए इनकी पर्सनैलिटी को, आपको जानकर हैरानी होगी, ये अपने पति के $50,000 हर महीने अपने आप को सुंदर बनाने के लिए खर्च करती हैं। यही है इनकी सच्चाई। वो कहते हैं ना दोस्तों, जब आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती तो आप इस तरह से लाइफ जीते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। ये अपने लिप्स का, ब्रेस्ट का और शरीर के हर हिस्से का बहुत ख्याल रखती है, लेकिन तरीका गलत है क्योंकि ये प्लास्टिक बनती जा रही हैं। ये मेहनत से नहीं बल्कि अलग अलग तरह की दवाई खाकर सुंदर बनना चाहती हैं। वाकई में ये समझना बहुत ही मुश्किल काम है, ये अच्छी महिला है या सिर्फ पैसों को बर्बाद करने वाली। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, इनके पति ने इनके लिए 3-3 बार्बी डॉल्स वाली गाड़ियां खरीदी हैं। वाकई में जब पति को ही लॉटरी टिकट बना दिया हो तो कोई क्या ही कहेगा। विनी ओ। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसी महिला जिन्हें महिला कहें या पुरुष ये कहना मुश्किल है। वैसे अपने आप को गे कहते हैं, यानी एक लड़का है और लड़कों को ही पसंद करता है। कुछ दिन पहले इन्हें भी जोश चढ़ गया था कि ये अपने आप को कुछ बदल दें। कहने का मतलब ये है कि ये इंसान से एलियन दिखना चाहते थे। क्या आप सोच सकते हैं, इन्होंने एलियन का लुक भी हासिल कर लिया था और उसके लिए इन्होंने लाखों डॉलर्स खर्च कर दिए। आप इन्हें देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा ये किस तरह के एलियन है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने कमाल कर दिया। ये अपने बालों को सतरंगी बना चुके हैं, साथ ही इन्होंने अपने आप को बदलने के लिए ना जाने क्या क्या किया। आप देखिए कैसे इन्होंने अपने आप को बदलने के लिए पूरा प्लास्टिक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये बताता है कि इनको हर साल सिर्फ अलग दिखना था, इसलिए दोस्तों ये हजारों डॉलर्स प्लास्टिक सर्जरी में लगा देती हैं। ये वाकई में सबसे अलग इंसान है। इनके फैमिली मेंबर्स का मानना है कि ये जो भी कर रहे हैं इससे परिवार को इन पर गर्व महसूस होता है। सुपरमैन। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ एक और ऐसा इंसान जो कि सुपरमैन का सबसे बड़ा फैन है, इसलिए ये सुपरमैन बन गए। आप देखिए ये अमेरिका से हैं। इनको देखने के बाद आपको लगेगा वाकई में सबसे अलग है। आप देखिए इन्होंने अपना लुक सुपरमैन की तरह बना लिया है। कहते हैं कि ये बचपन से ही सुपरमैन के बड़े फैन थे, यही वजह है कि ये आज इस तरह के लुक में दिख रहे हैं। आप देखिए इन्हें देख के आपको बहुत हंसी आएगी, ये सबसे अलग दिख रहे हैं। वो कहते हैं ना, कुछ लोग सबसे अलग दिखने के लिए ही इस दुनिया में आते हैं और यहाँ पर भी वही देखने को मिला। इन्होंने अपनी आंखों का रंग भी बदल लिया है। आप देखिए इनकी आंखों का रंग कैसे ब्लू हो गया, बस इनका ओढ़ना बाकी रह गया है, नहीं तो सुपरमैन बनने में भाई इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। एंड्रेस यूरच। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसी महिला की कहानी जिनका नाम है एंड्रेस यूरच। इनको देख के आप सोचेंगे भाई इन्होंने ऐसा क्या किया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन्होंने साल 2012 में ब्राजील में हुए मिस बम्प में हिस्सा लिया था। इन्हें उम्मीद थी कि इन्हें जीतने से भाई कोई रोक नहीं पाएगा। सब इनकी बॉडी की तारीफ भी कर रहे थे। सबको ऐसा लग रहा था इन्होंने वाकई में बहुत मेहनत की है ऐसा बम्प बनाने में। लेकिन दोस्तों किसी को ये बात पता नहीं थी कि इन्होंने चीटिंग की है। हालांकि ये सेकंड पोजीशन पर रही, लेकिन दोस्तों कुछ ही दिनों के बाद इस बात का खुलासा हो गया कि इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। हुआ ये कि इनके पैर ने काम करना बंद कर दिया। जो इंजेक्शन ये लेती थी वो बहुत ही खतरनाक थे। इनके पैरों के मसल्स जो थे वो फटने लगे। जब ये बात सबको पता चली तो सबने इनको चीटर कहना शुरू कर दिया और इन्होंने जो सेकंड पोजीशन जीती थी वो भी इनसे वापस ले ली गई। अब आप बताइए इनके संग क्या हुआ होगा। जिस प्रतियोगिता को जीतने के लिए ये दिन रात अपने पीछे इंजेक्शन लगवाती थी, बाद में पता चला कि भाई ये सब तो झूठ था, इन्होंने चीटिंग की। इसके बाद इनका करियर तबाह हो गया। इसलिए कहते हैं दोस्तों नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है, नहीं तो कोई भी आ जाता इस तरह के काम में। हैंग म्यूको। दोस्तों मैं आपको मिलवाता हूँ इनसे। जी हाँ, इनकी कहानी सुनकर आप प्लास्टिक सर्जरी का नाम भी भूल जाएंगे। कहा जाता है कि 48 साल के उम्र तक लगातार डॉक्टर्स के पास आती रही कि मुझे कुछ ऐसा बना दो कि मैं 24 साल की लगूं। जी हाँ दोस्तों, 48 साल तक तो डॉक्टर्स ने इनकी बात मानी, लेकिन बाद में सबने मना कर दिया और बोला कि अगर आपने प्लास्टिक सर्जरी करवाई तो आपके लिए ये मौत से कम नहीं होगा, क्योंकि अब आपके चेहरे पर वो ताकत नहीं है कि आप प्लास्टिक सर्जरी का लोड ले सकें। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसे एक बार आदत हो जाती है ये सब चीजें करने की, वो चुप कहाँ बैठता है। दरअसल जैसे ही डॉक्टर्स ने इन्हें प्लास्टिक सर्जरी करने से मना कर दिया तो ये अपने घर में जाकर अपने चेहरे पर खुद ही ऑयल इंजेक्ट करती गई। और फिर क्या होना था, जहाँ ये खूबसूरत बनना चाहती थी उसकी जगह ये भाई ऐसी बन गई। आप इनको देखिए क्या हाल हुआ इनका।
कोई इनको पहचान भी नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, ईश्वर ने जो दिया है उसमें खुश रहिए। वाकई में किसी भूत से कम नजर नहीं आ रही हैं। ये तो दोस्तों तब का हाल है जब डॉक्टर्स ने इनके चेहरे से 250 ग्राम ऑयल निकाल लिया, नहीं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इनका क्या हाल हुआ होगा। एलन। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ एलन की कहानी। ये लड़के के तौर पर पैदा हुए थे, लेकिन ना जाने क्यों इन्हें लड़की बनने का शौक था, वो भी शुरू से ही। आपको जानकर हैरानी होगी, इन्होंने 22 साल की उम्र आते आते कम से कम 100 बार अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा ली। आप खुद देख सकते हैं दोस्तों, ये क्या बनना चाहते थे और ये क्या बन गए। क्या आप यकीन कर सकते हैं दोस्तों, इतने सारे पैसे खर्च करने के बाद आज रिजल्ट क्या है। वाकई में शॉकिंग है दोस्तों। कहा जाता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि प्लास्टिक सर्जरी के नाम पर कुछ भी करवाने को तैयार रहते हैं, और यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला। वो कहते हैं ना, कुछ लोग अपनी नेचुरल सुंदरता को छोड़कर इधर उधर भटकने लगते हैं। इनके संग भी दोस्तों कुछ ऐसा ही हुआ। आप देखिए इनका ये हाल। ये ना तो पूरी तरह से लड़की बने और ना ही पूरी तरह से लड़का रहे। प्लास्टिक सर्जरी का ये इफेक्ट है। अब आप बताइए दोस्तों, क्या आप ये सब देखने के बाद प्लास्टिक सर्जरी करवाना पसंद करेंगे। रोमैनिनी। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ रोमैनिनी की कहानी। ये इटली देश की रहने वाली है। एक समय था जब इनकी खूबसूरती की बातें हुआ करती थी, और अब वो समय आ गया जब लोग इन्हें कहते हैं कि इंसान नहीं हैवान नजर आती हैं। आप देखिए जरा इनकी पहले की तस्वीर। क्या आप यकीन कर सकते हैं कोई इंसान इतना बदल जाएगा। कहाँ ये पहले सुपर ब्यूटीफुल लगती थी और कहाँ अब ये बिल्कुल मर्द की तरह नजर आती हैं। आपको बता दूं दोस्तों, इनका कहना है कि इन्होंने बचपन से ही लगातार प्लास्टिक सर्जरी करवाना शुरू कर दिया था। एक बार इनके संग जो हुआ, मैं दुआ करूंगा वो किसी भी दुश्मन के साथ ना हो। ये बताती हैं कि इन्होंने अपने होठों को और खूबसूरत बनाने के लिए कई सारे इंजेक्शंस लगवाए, लेकिन वो इनके लिए काला दिन निकला। कहते हैं कई बार जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा पाने की कोशिश करते हैं तो बार बार गलतियां करते हैं। यहाँ भी वही हुआ इनके साथ। मैं आपको बता दूं, आज इनकी इतनी हालत खराब है कि किसी के सामने जाना नहीं चाहती। सही बात है दोस्तों, इन्होंने जो गलती की उसका एहसास इनको हो गया। वाकई में बहुत बड़ी गलती थी जिसने इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। इसलिए कहते हैं दोस्तों, नेचुरल ब्यूटी पर ही यकीन करें, नहीं तो आर्टिफिशियल तो पूरी दुनिया है। विशाल ठक्कर। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ विशाल ठक्कर की कहानी। ये अपने देश हिंदुस्तान से ही है। आपको जान के हैरानी होगी, इन्होंने अपनी नाक पर 21 बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। दोस्तों आपको बता दूं, ये वाकई में बहुत ही दुखी करने वाली बात है। कहते हैं कि जब इन्होंने पहली बार अपनी नाक की प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी, इनको ऐसा लगा था कि सारी लड़कियां इनकी दीवानी हो जाएंगी, लेकिन दोस्तों कहानी पलट गई। आज हालत यह है कि विशाल जैसे तैसे सिर्फ सांस ले रहे हैं। वो कहते हैं ना, जब आपकी किस्मत खराब हो तो आप भले ही ऊंट पे बैठे हो, आपको कुत्ता भी काट लेगा। इनके साथ भी दोस्तों कुछ ऐसा ही देखने को मिला। आप देखिए इनकी ये पहले की तस्वीर। अब आप ये देखिए, आज विशाल का मानना है कि ईश्वर ने जो दिया उसमें खुश रहना चाहिए। वाकई में क्या करना चाहते थे और क्या करवा दिया। इनका कहना है कि डॉक्टर्स ने 50 दिन के अंदर ही इनकी नाक पर 1 या 2 बार नहीं बल्कि 7 बार सर्जरीज की, और जब इनकी 21 बार सर्जरी हो गई तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये नाक ही काट के निकाल देंगे। कैन यू इमेजिन लोग क्या क्या करते हैं। आज विशाल को एहसास हो गया कि इन्होंने हैंडसम बनने के चक्कर में कितनी बड़ी मिस्टेक की और अंत में अपनी नाक कटवानी पड़ी। राजी नारायण सिंह। वही इनका नाम आपने सुना है क्या? अगर नहीं सुना तो आज इनके बारे में आप जान लीजिए। इनको दुनिया सीमेंट फेस के नाम से जानती है। दोस्तों आपको बता दूं, इन्होंने एक बार प्लास्टिक सर्जरी के चक्कर में एक ऐसे डॉक्टर से कांटेक्ट कर लिया जो कि डॉक्टर था ही नहीं। जी हाँ, आप समझ सकते हैं, वो फेक यानी कि झोला छाप डॉक्टर था। इन्होंने डॉक्टर से कहा कि चेहरे को खूबसूरत बनाना है, तो उस झोला छाप डॉक्टर ने इनके चेहरे पर सीमेंट का मिक्सचर बनाकर डाल दिया। दोस्तों कहते हैं कुछ दिनों तक इन्हें पता ही नहीं चला, लेकिन 2 महीने के बाद जो हुआ वो देखने लायक था। आप खुद देखिए और सोचिए इनके संग क्या हुआ होगा। क्या आप सोच सकते हैं किसी के चेहरे पर सीमेंट का मिक्सचर डाल दें तो क्या होगा। होठों पर दोस्तों ऑयल की जगह सीमेंट का मिक्सचर डाला और जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। जोसलिन। अब मैं आपको दोस्तों इनकी कहानी बताता हूं, जो कि सबसे अलग कहानी है इनकी। इनके पति का मानना था कि जोसलिन का चेहरा अगर बिल्ली की तरह होता तो ये ज्यादा खूबसूरत लगती। वो कहते हैं ना दोस्तों, कुछ गोरे लोगों का कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है। इस कहानी में भी यही देखने को मिलेगा। आपको बता दूं, जोसलिन के पति ने इनके चेहरे को बिल्ली की तरह बनाने के लिए बहुत सारे पैसे लुटाए। इन्होंने मिलियंस में पैसे खर्च किए, लेकिन दोस्तों रिजल्ट क्या मिला आप देखिए। क्या वाकई में अपनी पत्नी से प्यार करते थे या फिर कोई बदला लेना चाहते थे? या बिल्ली तो छोड़िए, ये औरत कुछ और ही बन गई। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपसे यही कहूंगा, आपको ऊपर वाले ने जैसा भी बनाया है आप उसमें खुश रहें, क्योंकि आप जैसे भी हैं अच्छे हैं, वरना इस तरह का भुगतान भुगतना पड़ सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें
कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।